वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसा कि ब्रेक से पहले बताया गया था कि आज हमारे साथ अकमल बरादरान हैं और दूसरे हिस्से में हमारे साथ हैं उमर अकमल मौजूद। उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़ा नाम है और हर गुजरते दिन के साथ इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती जा रही है। गो के श्रीलंका के ख़िलाफ़ जितनी ये इनकी स्ट्रगल थी उतनी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप अभी हरमैन शरीफ की हाज़िरी देकर आए हैं, उमरा शरीफ करके आए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। अच्छा उमर, हम स्टार्ट करेंगे इससे पहले कि हम पाकिस्तान की आने वाली सीरीज़ के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया पर बात करें, हम इंडिया पर बात करें। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए कि क्रिकेट का बैकग्राउंड कैसे शुरू हुआ, कैसे इंस्पायरेशन आई, सब कुछ कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे में एक जज्बा था क्रिकेट खेलने का, क्योंकि मेरे भाई दोनों खेल रहे थे, कामरान भाई और अदनान भाई खेल रहे थे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक जोश आप कह सकते हैं कि पैदा हुआ। उसमें मैं लाहौर अंडर 16 पेप्सी के ट्रायल हुए थे, तो उसमें आमिर मलिक साहब ने मुझे सेलेक्ट किया था। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उधर से मेरे में बूस्टअप आई। और जिस तरह आमिर मलिक साहब ने मुझे बूस्टअप किया था और उसके बाद जो मोहसिन भाई ने, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया था, उससे आप कह सकते हैं कि मेरे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और आप कह सकते हैं कि उसके बाद मैंने जब अपनी क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, मॉल्टन क्रिकेट सेंटर की तरफ से मैं खेला, तो उसमें जो मेरे कप्तान नौशी भाई थे, अंजुम भाई थे, फैसल भाई थे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया। क्योंकि उस वक्त मेरी बहुत कम एज थी, लेकिन उस एज में मुझे सीनियर मैचेस खिलाना और टूर्नामेंट के सारे मैचेस खिलाना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। उस वक्त आप कह सकते हैं कि मोस्ट सीनियर प्लेयर हमारी क्लब में खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी स्कूल क्रिकेट में गया, द लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम, उधर सर खुरम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कप्तानी दी और हमने काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट जीते। उधर से आप कह सकते हैं कि उस वक्त स्कूल के टूर्नामेंट होते थे PCB के, तो हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा विन किए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं अपने कॉलेज में गया GC में, उधर मुझे साउथ भाई ने कप्तानी दी उधर भी, और मैंने उधर भी काफ़ी मैचेस जितवाए अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने कॉलेज को आप कह सकते हैं। तो मैं आप कह सकते हैं कि मैं साउथ भाई का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मुझे बूस्टअप किया, इवन कॉलेज लेवल पे और क्लब क्रिकेट लेवल पे भी। अच्छा उमर, ये बताइए कि श्रीलंका का जो टूर है अभी रिसेंटली की है, उसमें परफॉर्मेंस आपकी जो है, आप उससे मुतमईन हैं? आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से मैंने 3rd हाईएस्ट स्कोर किया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि मेरा जितने भी आप पिछले टूर उठा के देखें, पाकिस्तान की तरफ से मैं हमेशा हर टूर पे टॉप करके आता हूँ। लेकिन इस टूर पे आप कह सकते हैं कि मैं नंबर 3 पे आया हूँ। इस परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी हर टूर पे, मैं अल्लाह का शुक्र है इम्प्रूव करता हूँ। और टूर पे जाने से पहले मैं सेशन करता हूँ, अपने बैटिंग सेशन करता हूँ शाहिद भाई के साथ, मंसूर भाई के साथ, मोहसिन भाई के साथ। आप कह सकते हैं कि उस तरह का उनमें भी मज़ा नहीं आया मेरी इनिंग्स देखने का और बिल्ड करने का। और आप कह सकते हैं कि 50-50 आप कह सकते हैं इसको। अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब आने वाले जो पाकिस्तान की 2 इम्पोर्टेंट सीरीज़ आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहा हूँ। उसके मैं काफ़ी सेशन कर रहा हूँ। मैंने जैसे पहले भी बताया, अपने बैटिंग कोच शाहिद असलम के साथ और मंसूर भाई के साथ आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी कुछ मुझे बताते रहते हैं। फील्डिंग में मोहसिन भाई मुझे बताते रहते हैं, तो काफ़ी बूस्टअप मिलता है। आप कह सकते हैं कि उससे पहले इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी मेरी, क्योंकि मैं तो सीरीज़ टू सीरीज़ जाता हूँ। मैं अगली 2 सीरीज़ के बारे में मैं नहीं सोचता। अगर आप जो सीरीज़ आ रही होती है, अगर आप उस पर फोकस रहें, तो अगर आप उसमें अचीवमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब अगली सीरीज़ आएगी तो आप उसमें भी अचीवमेंट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेलते हो तो कौन सी चीज़ आपको टफ टाइम देती है? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, उनकी बॉलिंग या मतलब फील्डिंग, तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपको टफ टाइम देती है? अब आप कह सकते हैं कि वो पूरी टीम टफ टाइम देती है, उनसे जीतना इतना आसान नहीं होता, वो टफ टाइम देती है। लेकिन जैसे कि हमारी टीम है, वनडे की भी, T20 की भी, टेस्ट की भी, हम इंशाल्लाह ताला हार्ड वर्क करेंगे और इंशाल्लाह ताला वनडे और T20 सीरीज़ इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे। और यही कॉन्फिडेंस लेके अगर हम वर्ल्ड कप में जाएं तो इसका हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ आपके बारे में कही जाती है कि उमर, आप में एग्रेशन ज़्यादा है, ये क्या चक्कर है कि आप जब विकेट पे खड़े होते हैं तो 12, 14, 15 बॉल खेलने के बाद लगता यह है कि उमर जो है ना, अब बॉल को हर सूरत स्टेडियम के बाहर भेजना चाहते हैं? ये क्या चीज़ है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? नहीं, इसमें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं अपने सेशन वगैरह जिस तरह कर रहा हूँ, और आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि मैं अपनी अभी
अभी क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ अपने क्लब की तरफ से, मॉल्टन की तरफ से, मॉल्टन क्रिकेट सेंटर की तरफ से, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेगी मेरे। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि आपको कहा जाता है कि आप एक रोज़ा क्रिकेट के बैट्समैन हैं या T20 के हैं, टेस्ट में हालांकि अब जब आप आए थे तो मिडिल ऑर्डर में बड़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिल रहा है और डेफिनेटली आप में ये खूबियाँ मौजूद भी हैं, सारे के सारे इस बात को तस्लीम भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस वजह से इस चीज़ को आप प्रूव नहीं करते? मेरा ख्याल है कि मैंने प्रूव किया हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं इसमें सेलेक्टर्स की मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी अपनी टेस्ट क्रिकेट को देता हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा ख्याल है आप मेरी अगर टेस्ट की एवरेज और रन्स और मैचेस निकाल के देखेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने खुद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है कि सेलेक्टर्स की मर्ज़ी है कि वो सिलेक्ट करते हैं कि नहीं। इंशाल्लाह ताला होपफुली मैं जल्दी टेस्ट टीम में कम बैक। अच्छा, आप अपने पूरे कैरियर की कोई यादगार इनिंग हमें बताना चाहेंगे, कौन सी वाली? आप कह सकते हैं कि मेरा डेब्यू मैच था, क्योंकि उसमें मैंने दोनों इनिंग्सों में स्कोर किया था, लेकिन मैं वो फिनिश नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर था, उसमें काफ़ी मज़ा आया था मुझे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स खेलने का। तो जितनी भी अभी तक मैं टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आया है। और जब मैं अगर आप वनडे में आते हैं तो वनडे में अब मेरा पहला डेब्यू 100 है। उसके बाद काफ़ी अच्छी इनिंग्सें आई हैं वर्ल्ड कप में। मैंने जिस तरह मैचेस फिनिश किए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें आप कह सकते हैं कि जब मेरा डेब्यू हुआ था यूनुस भाई की कप्तानी थी और यूनुस भाई ने जैसा मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, और उसके बाद जब हम चैम्पियन ट्रॉफी के लिए गए थे तो पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो जिस तरह यूनुस भाई ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था तो मैं उसी कॉन्फिडेंस को लेके अंदर गया था। तो उसमें मैंने पाकिस्तान को जितवाने की पूरी कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत। अच्छा उमर, आप शॉट्स खेलते हो, शॉट सिलेक्शन करते हो, नो डाउट आपकी शॉट सिलेक्शन हमेशा अच्छी होती है। शॉट सिलेक्शन में सबसे बेहतरीन शॉट्स आप समझते हो कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा है जिस पर आप किसी सूरत रुक नहीं सकते, चाहे बॉलर कोई भी हो? आप कह सकते हैं कि मैं पुल शॉट आप कह सकते हैं कि मेरी फेवरेट है, कि उसको मैं ना चाह के भी मुझे उसे खेलना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे बॉल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट में मुझे छोड़ना पड़ता है, लेकिन वनडे जो मेरा नंबर है उसमें आप अर्ली ऑन जाके 1-2 बॉल तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको टीम ने प्लान ही उस पर किया हुआ है तो मेरा ख्याल अगर 1-2 शॉट्स लग जाएँ तो वो टीम अपने प्लान से हट जाती है। अच्छा, अपने कैरियर में कभी कोई ऐसा बॉलर जो आपको डिफ़िकल्ट फील हुआ हो? आप कह सकते हैं कि मुरलीधरन था, कि जिसने मुझे थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया, लेकिन उसको भी अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छे तरीके से खेला अपने डेब्यू में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसने मुझे थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया हो। थोड़ा सा अपनी गलतियों की वजह से थोड़ा सा मैं लंबे रन्स नहीं कर पा रहा, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह जैसे मैं सेशन कर रहा हूँ शाहिद भाई के साथ, मंसूर भाई के साथ और मोशियम भाई के साथ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है मेरे में, क्योंकि मैं इसका एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी क्लब क्रिकेट में किया। 6 मैचेस खेले हैं टूर्नामेंट के, तो मैं सारे काफ़ी लंबे लंबे मैंने रन्स किए हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, बदस्तूर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और डेफिनेटली आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं डे बाय डे। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं वो रीस्टोर हो रहे हैं। इस सीरीज़ ने आपको कितनी जो है इस खुशखबरी दी है, कितने आप इसके बारे में मुतमन्नी हैं कि आप इस टीम में खेलें, और पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हमेशा से आप कह सकते हैं कि बड़ी टफ़ होती है, और दुनिया में जितनी भी जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखे जाते हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं इस सीरीज़ को, हर मैच को। लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं कि इस सीरीज़ को खेलने से बहुत से प्लेयर्स, बहुत से स्टार्स निकलते हैं। आपको पता, जो भी इंडिया के ख़िलाफ़ स्कोर करता है उसको हमेशा से आप कह दें कि उसको काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन होपफुली अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया, सेलेक्टरों की मेहरबानी हुई, अगर मैं टीम में सेलेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा स्कोर करूँ। अच्छा, अब जब आप इंडिया की टीम के साथ खेलते हो तो कितना प्रेशर फील करते हो? वर्ल्ड कप भी आप खेले हो। प्रेशर तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर नो डाउट के होता है, लेकिन हम लोग इतना प्रेशर फील नहीं करते। लेकिन जितना क्राउड का प्रेशर होता है, फुल स्टेडियम पैक होता है, उसका क्राउड का चीखना, तो मेरा ख्याल है कि इस क्रिकेट को जो अच्छे तरीके से खेल सकता है तो वो मेरा ख्याल है कि दुनिया की हर क्रिकेट खेल सकता है, जितना मर्जी प्रेशर हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। अच्छा, रिसेंटली आपका 2-3 दिन पहले ही बिग बैश के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत आप सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलेंगे। इस क्रिकेट